का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हो उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी छवा था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा है और एक अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है मुंबई के तट के आसपास और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की इलाके की बात करते हैं। यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो इन इलाकों में भी आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अधिकतर जगहों पर आप देखेंगे तो राजस्थान के अधिकतर जगहों पर बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से अधिकतर जगहों पे हल्की वर्षा और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है तेज आंधी के साथ। कह सकते हैं राजस्थान के कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर के साथ साथ झालावाड़, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना आज 8 जून को भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल के आसपास मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना, गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा के साथ जबलपुर के आसपास कर सकते हैं। यहाँ पे बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और इन इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और साथ में लू भी चल सकती है अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकतर जगहों पे बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 8 जून आज होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में के साथ साथ यहाँ पे तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मुंबई के देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, नासिक, पुणे के साथ नागपुर तक यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई के तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और साथ में यहाँ पर देखें तो गुजरात के संपूर्ण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा, विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कर्नाटक तट क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होगी, केरल के तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होगी, लेकिन तमिलनाडु में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और कदुका स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 9 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 9 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना प्रबल नजर आ रही है और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, उत्तर भारत की तरफ से आय की तरफ निकल रहा है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्के फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शेष उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ देखेंगे तो बिहार, झारखंड के साथ साथ यहाँ पे राजस्थान इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे संपूर्ण दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पे केरल, कर्नाटक तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 10
जून की मौसम पूर्वानुमान की। 10 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 10 जून को देख सकते हैं अरब सागर में जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना था वो कमजोर होकर लो प्रेशर सिस्टम में बदल जाने की संभावना इसकी प्रबल नजर आ रही है। और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम है धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन तक जाने के बाद ये सिस्टम उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा और उसके बाद ये मध्य भारत की तरफ आने की संभावना इसकी प्रबल नजर आ रही है। फिलहाल देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है फिर से। लेकिन राजस्थान के उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी और गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है। बात करते हैं 11 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 11 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 11 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में मध्यम से तेज वर्षा होगी। यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम राजस्थान के साथ साथ गुजरात के संपूर्ण इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 12 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 12 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 12 जून को आप देख सकते हैं बंगाली खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत में। इन सारे सिस्टम के प्रभाव देखें तो पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत पूर्वी तटीय रीजन और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के फुल्की बूंदाबांदी के साथ एक स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 13 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 13 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत दक्षिण भारत और पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं 14 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 14 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है और ये ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत पूर्वी तटीय रीजन और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 15 जून को भी देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन धीरे धीरे करके आई की तरफ मूव कर रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत मध्य भारत के अधिकतर जगहों पे मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में और पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 16 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 16 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकती है। तो 16 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम एक पूर्वोत्तर भारत की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत मध्य भारत दक्षिण भारत पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पूर्वी तटीय रीजन में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा मानसूनी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पे गुजरात और राजस्थान और पंजाब के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 17 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम बदलने की संभावना जारी है देश भर में। 17 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में फिर से डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य भारत के तरफ आने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। कह सकते हैं मध्य भारत के आसपास यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के आसपास होने की संभावना इसकी प्रबल नजर आ रही है और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना नजर है। इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनता हुआ नजर आ रहा है
अब बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 18 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 18 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में और मध्य भारत की तरफ मध्य प्रदेश के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की 19 जून को आप देख सकते हैं सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के आसपास होने की संभावना इसकी अधिक रहेगी और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बना रहेगा। एक डिप्रेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह नहीं मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के साथ साथ केरल और कर्नाटक तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होगी। मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एकाध स्थानों पर तेज बौछारें गिरती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 20 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 20 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में फिर से डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना था यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास, उत्तर प्रदेश के आसपास था, वो धीरे धीरे करके दिल्ली के आसपास आने की संभावना इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। सारे सिस्टम के बीच देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी और दक्षिण भारत की अधिकतर जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 21 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन धीरे धीरे करके उड़ीसा की तरफ फिर से आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास रहेगा, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 22 जून को आप देख सकते हैं फिर से डीप डिप्रेशन था, वो फिर से धीरे धीरे करके आई की तरफ बढ़ चुका होगा और ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में तेलंगाना के आसपास होने की संभावना इसकी अधिक रहेगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में रहेगा, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है और इस वर्षा से कई राज्यों में बाढ़